तो जा करके सबसे पहले तो उनको बुलाया आयोजकों को, ये क्या लिखा है आपने? महाराज जी ये अमेरिका है ना, यहाँ पूरा नाम, मेरा नाम जगदीश है लेकिन यहाँ सब लोग मुझे जैक बोलते हैं, जैक। अमेरिका है, वहाँ तो सब शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। पिताजी बोले भाई तुम्हारे शॉर्ट फॉर्म तो फिर भी ठीक है, हमारा शॉर्ट फॉर्म तो राक्षस का नाम बन जाएगा, इसलिए इसको मत रखो। इसलिए अच्छा है डी के परिवार, लेकिन शॉर्ट फॉर्म भी ऐसा हो जिस शॉर्ट फॉर्म में भी ठाकुर जी का नाम प्रकट होता हो। ऐसे सराफ परिवार और जितने भी हमारे प्रिय भाई बंधु और परिवारी जन इस संपूर्ण कथा में अपनी सहभागिता व्यक्त कर रहे हैं, एवं मंच पर विराजमान विप्रदेव, वहाँ विराजमान समस्त विप्रदेव, यहाँ विराजमान समस्त गंधर्वजन और आप सभी मध्य प्रदेश निवासी, खरगोन निवासी या जहाँ कहीं से भी आप सब पधारे हैं, सबको जय श्री कृष्ण। अभी तो पहलो दिना है और आप अभी इतने कमजोर है रहे हो तो 7 दिना कैसे चलेगो? नेक जोड़ते बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पतये हर हर महा। बस ऐसा उत्साह बनाए रखना, ऐसा उत्साह बनाए रखिएगा 7 दिन तक। श्रीमद् भागवत की कथा में सबसे विशेष भाव क्या है? सुंदर पंडाल का होना, सुंदर व्यवस्थाओं का होना, सुंदर प्रसाद का होना, सुंदर जल की व्यवस्था होना, ये सब तो बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों में भी होते हैं। सुंदर पंडाल बनता है, सुंदर भोजन की व्यवस्था होती है, सुंदर मंच का होना, ये कितना सुंदर मंच बना है। हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत दिव्य स्थान है दत्त धाम। वहां श्री दत्त धाम में दास को एक बार 1 महीने की कथा करने का अवसर मिला था और इस वर्ष सप्ताह व्रज लीला कहने का अवसर मिला था। तो 1 महीने की कथा हमने वहां कही थी। वहीं के महाराज जी के कृपा पात्र और ये सब युवा बालक हैं जिन्होंने बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार की आधुनिक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया। हाँ, लाइट तो आधुनिक है, एसी आधुनिक है, बाकी सब जो भी कुछ इस मंच पर प्रयोग किया गया है, जूट की सामग्री है, गोबर की सामग्री है, मिट्टी है, पत्थर हैं, पुष्प हैं, दिए हैं, ये भी दिए भी असली हैं, सब कुछ वैसा बनाया गया है। एक बार इन सब बालकों के लिए जोरदार तालियां। ये हमारे दत्त धाम की सुंदर बगिया के सुंदर नए नए पुष्प हैं। अभी तो यहीं बैठे थे, शायद हो सकता है विश्राम करने गए हों। 10-12 बालक सब लगे हैं, प्रसाद पाने गए, बेचारे दिन रात लगे मंच बनाने में। कितना सुंदर बनाया। वैसे ये बात सत्य है कि आधुनिकता कुछ समय के लिए आकर्षित करती है, पर यह मंच आपको रोज आकर्षित करेगा। ऐसे ही लगेगा कि ये कोई व्रजमंडल ही है, व्रज की कोई सुंदर स्थिति ही है। तो मंच सुंदर है, पंडाल सुंदर है, व्यवस्थाएं सुंदर हैं, भोजन सुंदर है, प्रसाद सुंदर है, उससे भागवत की महिमा नहीं है। श्रीमद् भागवत की महिमा, श्रीमद् भागवत की योग्यता एक भाव पर निर्मित होती है, वक्ता और श्रोता दोनों के चित्त में उत्साह कितना है। उत्साह, जैसे हमारे खरगोन के लोग कितने उत्साहित हैं। ये उत्साह कैसे दिखाई देता है? वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। उत्साही व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। कथा सुनते सुनते उसकी वाणी भर आवे, उसके नेत्र भर आवे। वो कथा को केवल शब्द ना समझे, साक्षात लीला का अनुभव कर रहा है, ऐसी भाव से कथा सुने। बंधुओं, कथा की सफलता तब मानिएगा मैं दिखना बंद हो जाऊं, प्रिया प्रियतम दिखने प्रारंभ हो जाए, तब मानो कि कथा की सफलता। हम ही दिखे
7 दिन तक अगर हम ही दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी आप नियम से, सुंदरता से कथा सुन नहीं रहे। वक्ता अंतर ध्यान हो जाए, वक्ता की केवल वाणी सुनाई दे रही है और ये पूरा मंच गोकुल बन जाए और श्री प्रिया प्रियतम का नित्य विहार यहां दिखने लगे। जो वक्ता शब्द कहे वो प्रत्यक्ष नेत्रों के सामने घटने लगे, ये कथा की सफलता है। कथा सुनते सुनते आपकी वाणी भर आवे, नेत्र सजल हो जाएं, समझो आप उत्साहित हो। रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च, और सुंदर कोई भगवान की लीला सुनकर के आप अत्यंत आनंद में आ जाओ, अत्यंत उत्साह में भर आओ, आपकी जितनी भी पीड़ाएं हैं सब भूल जाओ। अब 3:30 बजे हम वृंदावन से निकले हैं, तो सोचो सोए होंगे रात को। आजकल 12-1 बजे से पहले कोई सोता नहीं है। 12-1 बजे सोने का समय, 3:30 बजे उठने का, हर 10 मिनट में लोगे 3 तो नहीं बज गए, 3:30 तो नहीं बज गए, अब समय तो नहीं हो गया। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी इतनी जल्दी क्यों? हमारी फ्लाइट तो थी 8:55 की, पर हमारे वृंदावन में दिन में मौज चलती है ठाकुर जी की, रात में मौज चलती है संतों की। और 3:30 बजे से लेकर के और सुबह 5-6 बजे तक हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज निकलते हैं, और उनका जो निकलने वाला मार्ग है वो मार्ग वही है जिससे दिल्ली जाया जाता है। तो अब अगर 3:30 नहीं निकलेंगे तो फिर फंस जाएंगे, वहां पर भीड़ हो जाएगी इतनी। अच्छा, फिर एक और चीज होती है कि महाराज जी को देख करके लोग छूटते हैं, और जब गाड़ी निकलती है फिर वहां हमको देख लेते हैं तो कहते हैं महाराज जी तो छुए को मिले नहीं, तू बाहर निकल तो पकड़े, एक फोटो खिंचा लो महाराज जी, एक सेल्फी ले लो। मैंने कहा भैया तेरे हाथ जोड़े। हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, यही हुआ। 9 बजे की फ्लाइट, 4 बजे निकले। महाराज बस ये समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शहद की बूंद गिर गई है और एक साथ करोड़ों चेंटियों ने उस पर आक्रमण कर दिया है। वहां से निकलना हमारा, मैंने कि बाबा आपसे पहले ही निकल के जाएंगे अब जब भी सुबह जाना होगा, क्योंकि महाराज जी के संग तो बेचारे लोग रहते हैं, उनको सुरक्षा से ले जाते हैं। हम तो छोटे आदमी हैं भैया, ऐसे निकल जाते हैं कहीं भी, कोई वो तो है नहीं। जहां कथाओं में जाते हैं वहां लोग भले ही सुरक्षा देते हैं, बाकी तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो इसलिए जल्दी निकलना पड़ा। फिर पहुंचे, वहां से इंदौर आए। इंदौर आते आते चेहरे पर 24 बज रहे थे, 12 नहीं 24। हमारे साथ मुदगल जी आए, इनको हमने कही भैया खरगोन पहुंच करके तो हमें लगता है सीधे मंच पे ही बैठना पड़ेगा, कहीं स्नान कर लें। तो बीच में एक जगह स्नान आदि किए। प्रसाद पाने की इच्छा हो नहीं रही थी क्योंकि रात भर जगे। दौड़ करके आए तो बस लग रहा था कि बस पहुंच जाएंगे 2:30 बजे, 3:30 बजे तो मंच पे आ जाएंगे स्नान ध्यान करके। पर खरगोन पूरा घूमे। मुझे तो बस ये डर लगने लगा कि अब किसी और गली में नहीं चले जाएं। 2-3 गली तो घूम लिए हैं, अब किसी इससे आगे कोई गली नहीं हो, क्योंकि भाई अब दिन भर चलते रहते हैं तो थोड़ा कथा से पहले दिमाग को शांति भी तो चाहिए। ये बार पूरी हमने क्यों बताई? हमने सुबह से कुछ नहीं पाया, इच्छा ही नहीं हुई, लेकिन यहां बैठे नहीं है तब तक सिर भी भारी हो रहा था, थोड़ा शरीर भी न सोने के कारण विचलित हो रहा था। लेकिन यहां बैठने के बाद, आप सबका उत्साह देखने के बाद, भागवत जी का दर्शन करने के बाद, कथा प्रारंभ करने के बाद सब चला गया। कहां सिर भारी है, कहां। ये क्यों होता है? उत्साहित व्यक्ति जब होता है, अत्यंत उत्साह में जब होता है, अपने प्रियतम को पाने के लिए जब व्यक्ति व्याकुल होता है, तो वो ये विचार नहीं करता कि धूप है कि ताप है, रात है कि दिन है, खाया कि नहीं खाया, सोए कि नहीं सोए। इसी को तो उत्साह कहते हैं। जिन लोगों के घर में ब्याह होता है, वो ब्याह के लिए पूरा मेन्यू बनाते हैं, 200 आइटम पूरे ब्याह में लगवाएंगे। लेकिन जिन लोगों के घर में ब्याह होता है, उनसे खुद से पूछो आपने क्या खाया? हमने कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खा पाए? उत्साह।
इतने उत्साहित हो जाते हैं कि उन लोगों को फिर वो नहीं उसका भान रहता, सोए कब हैं, जागे कब हैं, खाया क्या है, पिया क्या है। ऐसा उत्साह जैसा एक ब्याह में होता है, एक संसारिक क्रिया में होता है, उससे भी उत्तम उत्साह यदि कथा में हो जाए तो 7 दिन में श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन निश्चित हो जाएगा। अरे कहां तक कहें, 7 बजने पर जब हम कहें ना कि अब चलो आज की कथा को विश्राम देते हैं, तो आप लोग व्याकुल हो जाओ, इतनी जल्दी 7 बज गए, अभी तो शुरू हुई थी, इतनी जल्दी समय कैसे निकल गया। ये उत्साही व्यक्ति का लक्षण होता है। और लिख लीजिएगा, भगवत प्राप्ति में जप जितना जरूरी है, यज्ञ जितना जरूरी है, तप जितना जरूरी है, व्रत जितना जरूरी है, नियम जितने जरूरी हैं, उन सब से ज्यादा सब में उत्साह होना जरूरी है। आप व्रत तो करते हैं लेकिन भार के रूप में करते हैं। राम राम राम, व्रत करना है, व्रत करना है, आज मंगलवार है, व्रत करना है, आज एकादशी है, व्रत करना है, कब पूरी होगी एकादशी, कब हम खाएंगे। तो आप जिस समय ये विचार करते हैं कि कब होगी एकादशी पूरी, उसी समय आपका व्रत टूट जाता है। व्रत का मतलब अन्न का त्याग नहीं होता है, व्रत का मतलब धैर्य का त्याग। आपके अंदर जो भोजन पाने की अत्यंत लालसा है, उस लालसा के त्याग को व्रत कहते हैं। उत्साह, तो कथा में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? उत्साह। उस उत्साह को आप लोग बरकरार रखिएगा। जब जब कीर्तन हो गाइएगा। और जिनको नृत्य करना आता है वो मत नाचना। सुनिए हमारी बात, जिनके हाथ पैर शरीर बार बार रोकने पर भी रुके ना, बस हो कि नहीं अब तो नृत्य कर ही लें तभी नाचिएगा, नहीं तो नहीं नाचना। ये कई लोगों में ऐसा होता ना, ए चल 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 तू भी नाच, तू भी नाच, ये सब नहीं होता कथा। ये कोई शादी ब्याह डीजे थोड़ा ही है, सबको नचाना। ये कथा का मतलब मनोरंजन नहीं है, मनोमंथन है। मनोरंजन नहीं, मन का मंथन। तो आप लोग नृत्य तभी कीजिएगा जब शरीर कहे कि बस अब रुका नहीं जा रहा है, और तब नृत्य कीजिएगा। और नृत्य नहीं तो करताल और गाना तो है ही, क्योंकि श्रीनाथ जी पहले ही विराज गए हैं और हमें पता है कि पुष्टि मार्गीय वैष्णव खरगोन में बहुत हैं। इसलिए निश्चित ही अष्ट सखाओं के पद यहां सहज ही प्रकट होते रहेंगे। अपने आप ही सूरदास जी, कुंभनदास जी, मीराबाई आदि के सबके पद आएंगे। और पद जो होते हैं ना, उसमें शरीर नहीं नाचता है, उसमें मन नृत्य करता है। तो इसलिए बहुत सावधानी से आप लोग बस उत्साह के साथ बैठिएगा। खूब भाव से हम लोग कथा सुनेंगे। आज प्रथम दिन है कथा का, विलंब हुआ कथा में, पर कल से कथा का समय आप लोगों के लिए 3 है और हमारे लिए 3:30 है। आप लोग 3 बजे आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। और आप लोग जब आ जाएंगे, आकर के बैठ जाएंगे, हमें संकेत मिलेगा, हम तभी आएंगे। तो जितना लेट करोगे हम भी उतने लेट आएंगे, इसलिए पहले आओ। अध्यापक से पहले विद्यार्थियों को आना चाहिए विद्यालय में। ये एक 7 दिन का विद्यालय यहाँ खुला है। हम यहाँ पर अध्यापक के रूप में आए हैं। प्रधानाचार्य तो पीछे बैठे हैं, ये प्रधानाचार्य हैं, हम अध्यापक हैं। और ये सब हमारे सहायक अध्यापक हैं जो सहायता करेंगे। आप सब यहां पर विद्यार्थी हो, विद्यार्थी बनकर के ही आइएगा। विद्यार्थी ये सोच करके जाता है कि मुझे सीखने जाना है और मुझे माता पिता को जवाब देना है कि मैंने क्या पढ़ा। माता पिता कौन है? हमारा जीवन और इस जीवन में प्राप्त होने वाले प्रारब्ध और हमारे कर्म, ये दोनों ही माता पिता हैं। वो पूछेंगे क्या किया, तो हमें बताना पड़ेगा कि हमने कथा में क्या सुना, क्या भाव आया, कैसे हमने श्रवण किया। इसलिए इस विद्यालय में नित्य पधारिए। 3 बजे का समय है। विश्राम दिवस की कथा जो है वो सुबह होगी, उसका समय आप लोगों को आने वाले समय में बता दिया जाएगा।
आइए बड़े प्रेम और भाव से आज प्रथम दिन के महात्म की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है। भगवान के 3 रूप, भगवान के 3 कर्म, भगवान के 3 गुण, इनकी चर्चा यहां पर की गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 रूप हैं ठाकुर जी के। सच्चिदानंद रूपाय, सबसे पहला भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। आप उनको अष्ट धातु का बोलते हो, आप उनको मार्बल का बोलते हो, आप उनको सोने का बोलते हो, चांदी का बोलते हो, ये जघन्य अपराध है। ठाकुर जी को कभी भी पाषाण नहीं बोलना चाहिए। ठाकुर जी हैं। पाषाण कब बोला जाता है? जब उनके प्रति सत्य की भावना ना हो। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कौन है? ये रमेश है। ये कौन है? ये सुरेश है। ये कौन है? राम सहाय है। ये कौन है? अंकुश है। ये कौन है? आशीष है। ये कौन है? राजीव है। सबके नाम होते हैं, लेकिन जैसे ही व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, क्या बोलते हैं? क्या है? शव है, बॉडी है। क्या बोलते हैं? शव है। जब किसी के घर में प्राण चले जाते हैं तो यही कहते हैं कि भाई उनका पार्थिव शरीर कब लाया जा रहा है, उनकी बॉडी कब लाई जा रही है, उनका शव। हम बॉडी तो अभी भी हैं, पर अभी क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि हमारे चित्त में चैतन्य विराजमान है, वो परमात्मा विराजमान है, जिसके कारण आंख देख पा रही है, नाक सूंघ पा रही है, कान सुन पा रहे हैं, हाथ कर्म कर पा रहे हैं, पैर चल पा रहे हैं। और जैसे ही वो चैतन्य तत्व हमारे त्याग कर देता है तो हमारा नाम भले ही कुछ भी हो, लेकिन हमको संबोधित क्या किया जाता? पार्थिव शरीर। शरीर तो हम पहले भी हैं, बॉडी तो हम पहले भी हैं, लेकिन मृत्यु के बाद ही क्यों संबोधित किया जाता है? क्योंकि अब चित्त में चैतन्य नहीं है, अब उसके अंदर आत्मा नहीं है। अगर आप ठाकुर जी को मूर्ति कहते हो, अगर आप ठाकुर जी को पाषाण कहते हो, अगर आप ठाकुर जी को अष्ट धातु का, इनका उनका आदि आदि बोलते हो, एक प्रकार से आप वही अपमान कर रहे हो जो चैतन्य व्यक्ति को पार्थिव शरीर बोलने के समान होता है। अब कोई व्यक्ति यहां से निकल के गया, मैंने कहा ओ भैया बॉडी, ने रुक गया रे, ओ भैया मांसपेशियों के भंडार, ने रुक जा, ओ चलती फिरती हड्डी, ने रुक। उसको कितना बुरा लगेगा? भाई वो जीवित है, उसका नाम बोलिए। और नाम नहीं पता तो राधे श्याम भैया, ओ भैया सीताराम, ने रुको। हमारे संत समाज में एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो इधर देखो सब लोग, अगर आप तिलक लगाते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप वैष्णव हैं, तो आपको एक नियम बनाना चाहिए। अपने परिवार में, अपने कुटुंब में और अपने काम पर भी, जहां भी आप जाते हो, कभी भी किसी को ऐसे नहीं बोले ए सुनो, या ए सुनो, ए, या फिर ओ ए, ऐसा करके नहीं बोलना चाहिए।
वैष्णव यदि हो, राधेश्याम, ओ राधेश्याम, सीताराम भैया सीताराम, सुनो, इससे दो काम होंगे, सामने वाला व्यक्ति सुनेगा भी और आपका भजन भी हो जाएगा। संत समाज में, हमारे भारत के संत कभी भी ऐसे नहीं बोलते, ए सुनो, ओ भैया सुन, वो ऐसे बोलेंगे, ए सीताराम, राधेश्याम, राधे राधे। ऐसी हमारे वृंदावन में रिक्शा चलाने वाले, उनकी अगर घंटी काम नहीं करती तो वो यही बोलते चलते, राधे 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 भैया साइड हो जाओ, राधे राधे श्याम, श्याम श्याम भैया साइड हो जाओ। दो काम हो गए, आपका कार्य भी हो गया, भजन भी हो गया। वैष्णव का ये स्वरूप होना चाहिए। प्रसाद भी पा रहे हो, अब पत्नी को बुलाना है तो उसका भी नाम मत बोलो यार, रोटी के लिए मत बोलो, राधेश्याम जोर से चिल्लाओ, बोले क्या बात है, प्रसाद लाओ, कुछ लाओ। एक बार भगवान नाम किसी को पुकारने में ही, किसी को बुलाने में ही, किसी को इशारा करने में ही नाम तो निकलेगा। इसको कहते हैं सहजा भजन, ये सहज भजन है और ये हर वैष्णव को करना चाहिए। कम से कम खरगोन में आज की कथा का एक सूत्र लेकर के जाओ कि अब घर में किसी को भी बुलाना है, किसी को भी पुकारना है, किसी को भी इशारा करना है, किसी को भी साइड हटने को बोलना है। कथा में भी आप आते हो, भैया हटना, बहन जी हटना, नहीं, राधेश्याम राधेश्याम जोर जोर से बोलोगे 2-3 बार। अरे मैं कह रहा हूं जितनी देर नहीं सुनेगा उतनी देर भजन बनता रहेगा। आप कहोगे कि महाराज जी सुने ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो जब तक नहीं सुने बोलते रहो, आपका तो नाम जप हो रहा है ना। ये वैष्णव का स्वरूप होता है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ठाकुर जी को पाषाण मत बोला कीजिए, वो सत्य हैं। अरे हम कहते हैं कि जब आप किसी पोस्टर में भी ठाकुर जी का चित्र देखते हैं ना, ठाकुर जी का चित्र प्रकट होते ही वो पोस्टर भी भगवान है। इसलिए हम निवेदन भी करते हैं कि ज्यादातर कथाओं के कार्ड में या जो डिस्पोजल होने वाली चीजें उसमें ठाकुर जी का चित्र देना ही नहीं चाहिए। संकेत कर दो, नाम आदि भाव बता दो, लेकिन ठाकुर जी का चित्र मत दो, क्योंकि वो चित्र में परिपूर्ण है। आपको लग रहा होगा कि पीछे कटआउट लगा, एक पोस्टर जैसा लगा, नहीं, ये साक्षात ठाकुर जी हैं। और आप ये भावना धारण करके 7 दिन कथा सुनो, 7 दिन में एक दिन तो अनुभव होगा कि अपने नैन मटका रहे थे, अपनी भौं हिला रहे थे, आज इनका मुकुट थोड़ा टेढ़ा सा था। सत्य भावना रखते ही ठाकुर जी का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। हमें अनुभव क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा उनके प्रति सत्य भाव नहीं है, सत्य स्थिति नहीं है। उनको सत्य मानो। तो भगवान का सबसे पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी को जहां भी देखो इसी भाव से प्रणाम करो कि ये, मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी हमारे साथ एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? सब लोग इधर देखो। एक आप लोगों ने शायद बचपन में खेल खेला होगा, विष अमृत है, विष अमृत खेला है? एक विष अमृत के जैसा एक और खेल होता था। आजकल के छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कौन सा खेल है, विष अमृत कौन सा है। इनको भी बताइएगा, माता पिता अपने अपने छोटे छोटे बच्चों के संग भी खेलिएगा। एक उसमें और हम लोग खेलते थे, उसको इंग्लिश में ऐसे बोलते थे, स्टैचू। एक व्यक्ति गिनती करता था 10 तक, 1 2 3 4 10 तक गिनती करता था। पीछे उसके सारे बहन भाई अलग अलग आकृति बनाते थे, और जैसे ही 10 पूरा होता तो वो पीछे घूम के देखता, तो जो जैसा है वो वैसे ही रह जाता। अब उसका काम क्या है? सबको हंसाओ, और जो हंस गया, बात क्या है? छीना नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। सामने वाले ने अगर अपनी पलक झपकी, अगर वो जरा सा भी हंसा, तो आप जीत गए, वो हार गया। ठाकुर जी हमारे साथ ऐसा ही खेल खेल रहे हैं, स्वयं स्टैचू बन के खड़े, और हमसे कह रहे हैं अपने भक्ति के मार्ग से, अपने कथा के भाव से, अपने कीर्तन से, अपने भजन से, अपने नाम जप से
तुम कैसे भी करके मेरे इस स्टैचू भाव को विलग करके दिखाओ। आज तक करते आए हैं ठाकुर जी, लेकिन ऐसे ही खड़े हैं। इसका मतलब वो जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं। लेकिन मीराबाई ने ऐसा गाया कि ठाकुर जी हार गए, मीराबाई जीत गई। सूरदास जी ने ऐसा गाया, सूरदास जीत गए, ठाकुर जी हार गए। भैया भक्ति क्या है? एक खेल है। ठाकुर जी जहां पर मूर्ति बन करके खड़े हैं और हमें मानो एक चुनौती दे रहे हैं कि तुम अपने भजन, नाम जप और अपने अपने जितने तुमसे साधन हो सके उनसे मेरे इस मूर्तिमंत रूप को सचल बना करके दिखाओ। और अगर तुमने सचल कर दिया, तुम जीते, मैं हारा। लेकिन हम सब हारते जा रहे हैं। और हमें समय कितना मिला है पता है? 100 साल। 100 साल का समय मिला है, लेकिन 100 साल भी पूरे कोई कर नहीं पाता। कोई 80 में ही रुक जाता है, कोई 60 में ही रुक जाता है। आजकल तो 50 के बाद कभी भी रुक सकते हो, कोई भरोसा नहीं। कथा क्या है? वो जो मूर्ति बनने वाला जो खेल है, उस खेल में मूर्ति बने हुए ठाकुर जी को सचल कैसे किया जाता है, यह सिखाया जाता है कथा में। एक श्रीनाथ जी की परम भक्ता हुई अजब कुमारी। मैंने कई बार कथा सुनाई है अजब कुमारी जी की। अजब कुमारी जी गई गोवर्धन और श्री गिरिराज जी का दर्शन करके ऐसी आनंदित हो गई ठाकुर जी के रूप माधुरी में। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण नील है। फिर चित अनत न भटक्यो, फिर चित अनत न भटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो गिरधर छवि पे। ऐसा मन अटक गया अजब कुमारी का। ठाकुर जी के सामने बैठती है और बस ये कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना अपने घर, मैं आपके पास रहना चाहती। लेकिन राजकुमारी है, राजा की पुत्री है, जाना तो पड़ेगा। तो जब तक गिरिराज जी में रही तब तक मन में सोचती रही मैं क्या सेवा करूं। सबसे पूछा, गुसाई जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो बहुत सेवक हैं, हमें आवश्यकता नहीं है। और भाई सब सेवक पुरुष हैं, अब तुम स्त्री हो, तुम आकर के सेवा करोगी, फिर पुरुष स्त्री कहीं कोई उनके मन में भाव ना आवे, तुम्हारे मन में कोई भाव ना आवे, और तुम्हारी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। राजकुमारी हो, हम कैसे कोई सेवा बता दें मंदिर में। अजब कुमारी बोली तो मैं अपने आप कोई सेवा कर सकती हूँ। बोले क्या? बोले मैं खेल खेलूंगी ठाकुर जी के साथ। और अजब कुमारी ठाकुर जी के साथ चौसर खेलती थी। कभी बंधुओं करके देखिए, लूडो होता है ना, लूडो, कभी टाइम मिले, घर पे फ्री बैठे हो, ठाकुर जी के सामने लूडो खोल लो। हरी वाली जो पारी है वो ठाकुर जी की तरफ कर दो, लाल वाली अपनी तरफ कर लो। ऐसा कहते हैं हरी हरावे लाल जितावे। और फिर उसमें क्या कीजिए, ये कोई शास्त्रीय बात नहीं है लेकिन कर सकते हैं। बंधुओं देखिए, भक्त जो करता है ना वो शास्त्रीय हो जाता है। एक बार अपनी चाल चलो और फिर दूसरी बार ठाकुर जी की चाल चलो, पर चीटिंग मत करना। आप अनुभव करेंगे कि जब आपकी गोटी कटने वाली होगी ना ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी के मुख पर एक अद्भुत प्रसन्नता होगी। और जब ठाकुर जी की आप काटने वाले होगे, तो ठाकुर जी के मुख पर थोड़ी सी उदासी दिखेगी। ठाकुर जी घबरा रहे, मेरी गोटी मत काटे। और ये हमने कहां से सीखा? ये अजब कुमारी से सीखा। अजब कुमारी ठाकुर जी के सामने चौसर खेलती है, एक बार अपनी चाल चलती है, दूसरी बार ठाकुर जी की चाल चलती है। अजब कुमारी इतनी निपुण है खेल में, उससे कोई नहीं जीत सकता।
लेकिन हर दिन खेल खेलते 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 अंत में जैसे ही अजब कुमारी जीतने वाली होती है, ठाकुर जी को जिता देती है। और जैसे ही ठाकुर जी को जिताती है, ठाकुर जी के मुखमंडल पर एक अद्भुत प्रसन्नता, जिसका दर्शन सब दर्शनार्थियों को होता था। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, ठाकुर जी के गाल गोल गोल हो रहे हैं, ठाकुर जी थोड़े अधर चौड़ा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन अजब कुमारी को वापस अपने घर जाना था, उस दिन बोली, रोज जिता देती हूं, सबको लगता है कि आप जीतते हो, पर मुझसे कोई जीत जाए ये किसी में सामर्थ्य नहीं, आज मैं हराऊंगी आपको। और ठाकुर जी के सामने चौसर खेलने के लिए जब बैठी, ऐसी चाल चली, ऐसी बाजी चली कि सामने श्रीनाथ जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत आने लगा, पसीने आ गए ठाकुर जी को। बोला, आज तो मैं हार जाऊंगा, आज ये जीत जाएगी। और जैसी अजब कुमारी ने देखा कि ठाकुर जी के मुख पे पसीने आ रहे हैं, ठाकुर जी घबरा रहे हैं कि मैं आज हार जाऊंगा, ठाकुर जी की हारी हुई बाजी को अंत में आते आते अजब कुमारी ने फिर जिता दिया। ठाकुर जी जीत गए। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी आज अजब कुमारी से, मानो सबको तो नहीं दिखा, लेकिन प्रत्यक्ष ठाकुर जी सामने आ गए और सामने आकर के अजब कुमारी को हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा के बोले, मांग, तुझे क्या चाहिए? बोले, या तो मुझे अपने पास रख लो या आप मेरे पास आ जाओ। मैं आपके पास रह पाऊं ऐसी अभी व्यवस्था नहीं बन पाएगी, इसलिए आप ही मेरे पास पधारो। और श्रीनाथ जी गोवर्धन से मेवाड़ पहुंच गए अजब कुमारी के पास। आज भी हमारे श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी मेवाड़ में विराजमान है। किसके लिए? अजब कुमारी के लिए। कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी मूर्तिमंत हैं, लेकिन अजब कुमारी ने अपनी भावना से ठाकुर जी के उस मूर्तिमंत को सचल कर दिया। हम आज भी अपने ठाकुर जी को मूर्तिमंत ही देख रहे हैं, हमारे ठाकुर जी सचल नहीं होते। क्यों? हमारी भक्ति में कमी है, हमारे विश्वास में कमी है, हम ठाकुर जी को सत्य मानते नहीं हैं, इसलिए ठाकुर जी सचल होते नहीं हैं। कर्माबाई की खिचड़ी खाने जगन्नाथ जी दौड़े चले आते हैं, सूरदास के पद सुनने के लिए श्रीनाथ जी दौड़े चले आते हैं, कुम्मन दास के खेत में बीज बोने के लिए ठाकुर जी चले आते हैं। और हम कुछ भी करते रहे, ठाकुर जी कुछ करते ही नहीं है। क्यों? हमारी भावना में कहीं कमी है। इसलिए भागवत जी के प्रारंभ में ही बताया गया है, ठाकुर जी को पाषाण मत मानिए, ठाकुर जी को मूर्ति मत मानिए। ठाकुर जी कौन है? सत्य हैं, सचल है। आप कभी भी ठाकुर जी के स्वरूप को देखिए और उसमें यह भाव रखो कि हे नाथ, बहुत देर हो गई, आप एक आसन पर खड़े हैं, थोड़ी देर बैठ जाइए ना, थोड़े आपके चरण दबा दें। आप थक तो नहीं गए होंगे, आप हार तो नहीं? अरे कहां, हम लोगों की भक्ति तो ऐसी, अपने कमरों में डबल डबल एसी लगाते हैं, ठाकुर जी के कमरे में पंखा, वो भी रात में बंद कर देते हैं, बिल आएगा। हम कहां से ठाकुर जी का अनुभव कर सकते हैं जब हमारे अंदर इतनी चैतन्य भावना भी नहीं है ठाकुर जी के लिए? तो अपना ध्यान बाद में रखे, ठाकुर जी का पहले रखे, उसी को अनुभव कराते हैं ठाकुर जी। घर में शादी ब्याह आ जाती है तो हम ठाकुर जी को 4 दिन तक केवल चना, चनौरी और बादाम पे ही रखते हैं। हमारे घर में उत्सव आता है, व्रत होता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी यूं कहें, भैया 2 दिन के लिए ये कहीं घूम में जा रहा है, केवल बादाम पर छोड़ जाएगा मुझको। ऐसा व्रत तो दुनिया में कोई नहीं करता जैसा ठाकुर जी करते हैं। कई घरों में ऐसा नहीं करना है। ठाकुर जी को सत्य मानिए, उनके प्रति सत्य की भावना रखो। ठाकुर जी सचल है। दूसरा, ठाकुर जी कौन है? चैतन्य है। सत्य भावना रखोगे तो ठाकुर जी चैतन्य हो जाएंगे। चैतन्य मतलब वो हाथ भी हिलाएंगे, पैर भी चलाएंगे, नैन भी मटकाएंगे, आंखें बंद भी करेंगे, खोलेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, हंसेंगे भी, बात भी करेंगे। बस करना इतना है कि ठाकुर जी के प्रति सत्य भावना रखो। सत्य भावना रखोगे, ठाकुर जी चैतन्य हो जाएंगे। और जैसे ही ठाकुर जी चैतन्य होंगे, जीवन में आनंद आ जाएगा। और एक बात सुनिएगा, जिस व्यक्ति के जीवन में सुख आता है
उसको दुख का अनुभव होता है। पर जिस व्यक्ति के जीवन में एक बार आनंद आ जाता है ना, फिर उसको दुख का अनुभव नहीं होता। हमारे वृंदावन में सुख नहीं है, वृंदावन में आनंद है। बिहारी जी के दर्शन के लिए लाइन में लगे महाराज, पीछे से रेला धक्का दे रहा है, आगे से रेला पीछे फेंक रहा है, ऊपर से धूप पड़ रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्नता है। इसी को आनंद कहते हैं कि अव्यवस्था है, पर अव्यवस्था में भी आपका चित्त परम आनंद में है। अभी आप सब लोग नीचे बैठे हो, फर्श पे बैठे हो, कूलर किनारों में लगे हैं, बीच में पंखे लगे हैं, वो भी बहुत ऊपर लगे हैं। किसी को हवा आ रही है, किसी को नहीं आ रही, कोई तो अपने किसी कार्ड से ही अपनी पंखा कर रहे हैं। पर फिर भी आप इतने प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, क्यों? क्योंकि आप सुख में नहीं हो, आप आनंद में हो। और भगवत संबंधी क्रियाओं में सुख नहीं होता है, भगवत संबंधी क्रियाओं में आनंद ही होता है। आनंद का मतलब क्या है? अव्यवस्था में भी जो हमें प्रसन्न करता है उसे आनंद कहते हैं। जहां बहुत व्यवस्थित नहीं है फिर भी हम प्रसन्न हैं, उसे आनंद कहते हैं। उसे आनंद। इसीलिए नंद घर आनंद भयो, नंद घर सुख भयो, यशोदा घर सुख भयो नहीं गाते। सुख संसारी वस्तुओं से मिलता है। गुलाब जामुन सुख देता है, रसगुल्ला सुख देता है, समोसा सुख देता है। पर अति में अगर रसगुल्ला खाओगे तो दुख देगा, इसलिए वो सुख ही है, आनंद नहीं है। अति में समोसा खाओगे तो दुख देगा, अति में रसगुल्ला खाओगे तो दुख देगा। इसलिए जिसकी अति होने पर दुख परिवर्तित हो जाता हो, सुख दुख में परिवर्तित हो जाता हो, वो आनंद नहीं हो सकता। आनंद किसको कहते हैं? जिसकी अति मिल जाने पर भी वह सुख की वह सीमा कम ना होती हो, उसको आनंद कहते हैं। जैसे ठाकुर जी कृष्ण करनामृत में श्री विल्लु मंगल जी कहते हैं, ठाकुर जी कैसे पलक झपकोगे और पलक झपक के दोबारा खोल के देखोगे, पलक झपकने से पहले जितने सुंदर थे, पलक झपकने के बाद और सुंदर ठाकुर जी लगेंगे, फिर पलक झपकोगे और सुंदर हो जाएंगे, फिर पलक झपकोगे और सुंदर हो जाएंगे। ठाकुर जी का सुख। अब किसी लड़के ने अपनी माता पिता से कहा, खरगोन की सबसे सुंदर कन्या से मेरा ब्याह कराओ, करा दिया। लेकिन कुछ दिन बाद वो कितनी भी सुंदर हो, जो उनके पतिदेव हैं वो ज्यादा सिहाएंगे नहीं उनको देख करके। एक आध बार देख लिया ठीक है, अब तो सुंदर थी तो है, क्योंकि संसार की सुंदरता कैसी है, वो प्रतिक्षण, संसार का सुख कैसा, प्रतिक्षण भोग करते करते घटता है। उसका आस्वादन करते 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 उससे मिलने वाला सुख हमको घटाता है। पत्नी अपने पतियों को ढूंढना नहीं, ऐसी बात है क्या? कहीं पूछने लगो, ये महाराज जी कह रहे हैं ये सत्य है क्या? लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? जितना उसका उपभोग करोगे, जितना उसको आस्वादन करोगे, उतना सुख बढ़ता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, आनंद बढ़ता रहता है और इच्छा जागृत हो जाती है उसको आस्वादन करने की। इसलिए ठाकुर जी कौन है? आनंद, सुख नहीं है। अब कथा, आज पहला दिन है, 7वां दिन जब कथा का होगा तो आप सब कह उठेंगे, कथा भैया 7 दिन की नहीं, 1 महीना 1.5 महीना की होनी चाहिए। क्यों? 7 दिन में तो कुछ पता ही नहीं चला, 7 दिन में तो कुछ हुआ ही नहीं। और वहीं पिक्चर आप देखने जाओ तो 3 घंटा वाली भी यूं लगती है कब पूरी होगी, खत्म क्यों नहीं हो रही है। और कथा में ये लगता है कि खत्म क्यों हो गई, विश्राम क्यों हो गई, चलती रहे, क्यों? क्योंकि आनंद है। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सब लोग गाओ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन
नाम